ये वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके और जुड़ जाइए फटाफट से वीडियो से ताकि अपन अच्छे से पढ़ सके। ओके, चलो बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास की ओर। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर कि बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बोहरा मुस्लिम संत है अब्दुल्ला पीर का जो मकबरा स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं अपन कहाँ पर स्थित है। डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, राजसमंद में या फिर अजमेर में। तो कहाँ पर स्थित है बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा? तो वह स्थित है साथियों बांसवाड़ा में। बी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों अच्छे से तैयारी में लग जाओ और जितना समय आपको मिला है तैयारी के लिए उसमें आपको करके दिखाना है कि हाँ मैंने जिसके लिए मेहनत की थी उसमें मैं सफल हुआ हूँ। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा यहाँ पर कि राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस सेक्टर से संबंधित थे। तो बताओ कि राजस्थान रत्न पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले थे कौन? केसी मालू, वो किस सेक्टर से संबंधित थे? तो केसी मालू किस सेक्टर से संबंधित थे? प्यारे साथियों कमेंट्स करो, फटाफट से आंसर करो। तो देखते हैं संगीत, न्याय, मूर्तिकला या फिर खेल। तो किससे संबंधित है केसी मालू? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा संगीत। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो केसी मालू संबंधित थे वो थे संगीत से संबंधित रखते थे साथियों। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है यहाँ कि चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़ में स्थित है। तो जो चंदेरिया में संयंत्र लगा हुआ है चित्तौड़गढ़ जिले में वो किसका है, किस पर आधारित है? तो चंदेरिया का जो संयंत्र लगा हुआ है देखते हैं किसका है। तो एस्बेस्टस या फिर जस्ता, तांबा, इस्पात। तो किससे संबंधित है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। जो चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ओके साथियों अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो, पहले समझो क्वेश्चंस को फिर आंसर करो, आंसर किया करो ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए, याद रहे। ओके, साथ ही साथ जितने भी चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी हैं उनको अगर सब्जेक्ट वाइज क्लास पढ़नी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकता है। ओके, और पढ़ते अपन फिर से अपनी क्लास की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा यहाँ पर कि मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ। तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम था उसका आरंभ कब हुआ? तो बताओ साथियों कब हुआ। देखते हैं अपन 26 जनवरी 2022 को, 20 फरवरी 2022 को या फिर 11 जुलाई 2022 को या फिर 5 सितंबर 2022 को। तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ हुआ वह हुआ 5 सितंबर 2022 को। तो डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों याद रहेगा आपको कि 5 सितंबर 2022 को जो मिशन बुनियाद कार्यक्रम था उसका प्रारंभ हुआ था। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा यहाँ पर जोधपुर में आईटी जॉब फेयर यानी कि नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था। तो बताओ साथियों जोधपुर में आईटी जॉब फेयर यानी कि नौकरी मेला का आयोजन हुआ वह कब हुआ। तो बताओ कब हुआ। देखते हैं अपन 11 से 13 नवंबर 2022, 20 से 23 नवंबर 2022 या फिर 11 से 13 दिसंबर 2022 या फिर 20 से 23 दिसंबर 2022। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए कि जो आईटी जॉब फेयर लगा जोधपुर में वह लगा 11 से 13 नवंबर 2022 को। ओके साथियों, अच्छे क्वेश्चन से रिपीट होने की पूरी संभावना है तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। साथियों अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक अगर अपन ने क्लियर कर रखा है तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चंस पूछ ले, कैसे भी क्वेश्चंस को घुमा ले, अपन क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं। और अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर अपन जैसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। ओके, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है और मेन बात की जिस लक्ष्य के लिए तुम आए हो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तन मन से लग जाओ मेरे साथियों ताकि लक्ष्य को हासिल कर सको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि गिरी सुमेल युद्ध कब लड़ा गया। तो गिरी सुमेल का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया। तो देखते हैं कब लड़ा गया। जनवरी 1543, जनवरी 1544, जनवरी 1545 या फिर जून 1545। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी जनवरी 1944। जो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया 1544 को। ओके, याद रहेगा साथियों आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपना अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है। नकारात्मक क्वेश्चन है तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिनको गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है। तो देखते हैं अपन कौन से हैं। अनूप कुमार, वीरेंद्र पूनिया, सागरमल घायल या फिर महेंद्र सिंह। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी महेंद्र सिंह। जो महेंद्र सिंह थे यह गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है साथियों। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बाल मित्र योजना का से प्रभावित उद्देश्य बच्चों को सहायता देना है। तो एक प्रकार से खाली स्थान समझ लो, इसको रिक्त स्थान समझ लो। तो यहाँ पर जो बाल मित्र योजना का
प्रोत्साहित उद्देश्य था वो किसके लिए था? तो बाल मजदूरी के लिए, लैंगिक उत्पीड़न के लिए, या फिर कुपोषण या फिर अंधापन। तो बाल मित्र योजना का लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित उद्देश्य बच्चों को सहायता देना था। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक उत्पीड़न, बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? तो बताओ साथी, जो इंदिरा रसोई योजना है उसका संकल्प वाक्य है वो क्या है? कि कोई भी भूखा न सोए, हर हाथ को भोजन, हर भूखे को भोजन, कोई भी भूखा ना रह पाए। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, कोई भी भूखा ना सोए। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है उसका संकल्प वाक्य है वो क्या है प्यारे साथियों? तो वह है कि कोई भी भूखा न सोए। ओके, सबको खाना मिलना चाहिए और इस योजना के माध्यम से अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भोजन प्राप्त होता है। ओके साथियों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, आप कमेंट्स में आंसर किया करो, उससे आपको खुद को एनालिसिस करने का मौका मिलता है कि क्लास में से कितने क्वेश्चन है जो मैं कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रही हूँ। तो उससे अंदाजा लगता है कि कितना पढ़ना है अपन को, कितना और मेहनत करनी है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कुरंजा का जिला शुभंकर है, तो कुरंजा का जिला शुभंकर है, तो जो कुरंजा पक्षी है वो किस जिले का शुभंकर चिन्ह है? तो जयपुर, जोधपुर, जालोर या फिर झालावाड़। तो कुरंजा का जो जिला शुभंकर है वो है जयपुर, यानी कि कुरंजा जो है वो जयपुर जिले का शुभंकर है। याद रहेगा आपको साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते अपन कि पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है। तो अच्छा क्वेश्चन है कि जो पढ़ना लिखना अभियान है उसकी न्यूनतम आयु सीमा वर्ष रखी गई है वो कितनी है? तो 12 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष या फिर 19 वर्ष। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 वर्ष। यानी कि जो पढ़ना लिखना अभियान है उसकी न्यूनतम जो आयु सीमा वर्ष है वो है 15 वर्ष। याद रहेगा आपको। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा अपना वो है कि ददरेवा का जन्म स्थल है। तो ददरेवा है वो किसका जन्म स्थल है प्यारे साथियों? तो बताओ, ददरेवा है वहां पर किसका जन्म हुआ? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो बाबूजी, तेजाजी, गोगाजी या फिर देवनारायण जी। तो ददरेवा का जो जन्म स्थल है वो है गोगाजी। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि ददरेवा गोगाजी का जन्म स्थल है साथियों। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छे से याद रखो साथियों। आपका मेन मोटिव है आपको कि लक्ष्य प्राप्त करना। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह चीज़ होनी चाहिए कि मैं जो लक्ष्य के लिए निकला हूँ वह लक्ष्य मुझे किस प्रकार से प्राप्त होगा, क्या क्या कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ेगा, किन किन चुनौतियों से मुझे जूझना पड़ेगा। वो हर चीज़ को पहले समझो, समझने के बाद उस रास्ते पे बढ़ो, और एक बार रास्ते पे बढ़ने के बाद उस रास्ते से कभी वापस मत लौटो साथियों। कब तक? जब तक सफल ना हो जाओ, क्योंकि आधे रास्ते से लौटना उतना ही कठिन होता है जितना कि पहले या तो प्रारंभ करो ही मत करो तो उसके अंत तक पहुंचो। ओके साथियों, और मेरा कहना है कि यह प्रकृति का एक रूल्स है कि किसी भी चीज़ के पीछे तुम जाओगे वह उतनी ही तुम्हारी होती चली जाएगी, जितना समय तुम जो दोगे उतना वह तुम्हारी होती चली जाएगी। तो अभी आपका वक्त है पढ़ने का, तो वक्त दीजिए पढ़ाई को, किताबों को, ताकि आप सफल हो सको। ओके, चलो बढ़ते हैं फिर से अपनी क्लास की ओर। अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया गया। तो कितना रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया गया साथियों? तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना है उसके तहत, तो देखते हैं कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया या फिर अनुदान दिया। तो 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये या फिर 7 रुपये। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 5 रुपये। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना है उसके तहत 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान ही स्थित है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा जिला है जहां पर ऊंट अनुसंधान संस्थान ही स्थित है। तो देखते हैं जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। तो कहां पर स्थित है ऊंट अनुसंधान? तो ऊंट अनुसंधान स्थित है प्यारे साथियों वो है बीकानेर में। तो सी अपना इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कॉमेंट्स किया करो, कॉमेंट्स करने पर आपको भी रहता है कि फला फला क्वेश्चंस का अपन ने आंसर दिया था, तो एक ही बार नहीं 2 बार आपको वही क्वेश्चंस माइंड में हिंट होता है और अच्छे से याद रहता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो कितने प्रांत थे? 22 प्रांतों में से मात्र कितने थे जो लोक सेवा आयोग में कार्यरत थे? तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 3।
कि राजस्थान राज्य के संगठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांत थे, उनमें से 3 ही लोक सेवा आयोग में कार्यरत थे। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों अपना, वो है कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी यानी कि लंबवत पड़ती है। तो कौन सा जिला है जिसमें जून माह की बात हो रही है, गर्मी के समय की बात हो रही है, तो जून माह में जो सूर्य की किरणें सीधी यानी कि लंबवत पड़ती है, तो कौन से जिले में पड़ती हैं। तो देखते हैं अपन, पाली, जयपुर, भीलवाड़ा या फिर बांसवाड़ा। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, बांसवाड़ा। जो बांसवाड़ा है वहां पर जून महीने में सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। जो सुवर्णगिरी है वो कौन से दुर्ग को कहा जाता है। तो बताओ साथियों, जो सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। तो देखते हैं, आबू, जैसलमेर, जालोर या फिर गागरोन। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, जालोर। इस जगह कंफ्यूज नहीं होना है साथियों, सुवर्णगिरी, स्वर्णगिरी, इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सुवर्णगिरी बोला जाता है जालोर के दुर्ग को। ओके, ये विशेष याद रखना है, जो सुवर्णगिरी है वह बोला जाता है जालोर के किले को या फिर दुर्ग को। तो आपको अच्छे से याद रखना है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, स्वर्णगिरी या सुवर्णगिरी। बहुत सी बार स्टूडेंट क्या है कि जल्दबाजी के चक्कर में कंफ्यूज हो जाता है और आंसर गलत कर जाता है। तो विशेष ध्यान रखना इस बात का कि सुवर्णगिरी बोला जाएगा, सुवर्णगिरी आएगा तो वो होगा जालोर के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो देखते हैं, पवन ऊर्जा, जैवबार ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर जल विद्युत शक्ति। तो कौन सा हो जाएगा अपना राइट आंसर, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, जल विद्युत शक्ति। ओके साथियों, याद रहेगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पर कह रहा है कि अर्जुन का वृक्ष, जो अर्जुन का वृक्ष होता है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से जिले में मिलता है। तो कौन से जिले में मिलता है अर्जुन का वृक्ष। अपना राइट आंसर क्या होगा मेरे साथियों, फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो कि जालोर, जैसलमेर, झालावाड़ या फिर जयपुर। तो अर्जुन का जो वृक्ष मिलता है, प्रमुख रूप से मिलता है, वह मिलता है झालावाड़ में। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कि जो झालावाड़ जिला है वहां पर अर्जुन के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का, वो कहाँ पर है या फिर कौन सा है। तो राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है अपना, यहाँ पर देखते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा है। तो केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, की रणथंभौर, जो राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो गया रणथंभौर, सी हो गया। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पन्नाधाई ने के जीवन को बचाया था। तो किसके जीवन को बचाया था पन्नाधाई ने। तो देखते हैं, राणा सांगा, रावल रतन सिंह, राणा उदय सिंह या फिर राणा राज सिंह। तो कौन थे जिनका जन्म पन्नाधाई ने बचाया था, जीवन उनका। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, राणा उदय सिंह। जो महाराणा या फिर राणा उदय सिंह थे, उनका जन जीवन बचाया था, वो पन्नाधाई ने बचाया था। क्योंकि जो पन्नाधाई थी, उन्होंने अपने छोटे से पुत्र को इनकी जगह सुलाकर अपने पुत्र की बलि दे दी थी साथियों। मतलब उसको वहां पर मौत के हवाले छोड़ दिया था, परंतु अपना राजकार्य के प्रति अपनी समर्पण को कायम रखा और उदयसिंह को बचाया। ओके साथियों, याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा से लाई गई, यानी कि कहाँ से लाई गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जयपुर में मीनाकारी की कला है वो महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी। तो चीन, बलूचिस्तान, लाहौर या फिर बंगाल। तो कहाँ से लाई गई थी, अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्यारे साथियों सी, लाहौर। जो लाहौर है वहां से जो महाराजा मानसिंह थे प्रथम, उनके द्वारा लाहौर से लाई गई थी जयपुर की जो मीनाकारी की कला है। मीनाकारी की कला जयपुर की प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं। तो बताओ साथियों कि राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग में पहनी जाती हैं। तो कान, पाँव, नाक या फिर सिर। तो कौन से अंग में पहनी जाती है। तो चुन्नी और बारी पहनी जाती है, वह पहनी जाती है नाक पर। सी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी। तो बताओ साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान में जो 2013 से 17 के बीच में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशी थी, प्रतिशत तो था कितनी थी? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 66.3 वर्ष। तो जीवन प्रत्याशा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो औसत एवरेज होती है एज, उसके बारे में पूछा है कि राजस्थान में 2013 से 17 के मध्य जो पुरुष एवरेज एज थी वो थी 66.3 वर्ष। ओके, अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या होती है? खाई होती है, वो ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? तो बताओ साथियों, जैसे यह हो गया दुर्ग, ओके, यह तो हो गया दुर्ग हो गया आपका, और इसके चारों ओर खाई बनी हुई है जैसे, तो ये जो खाई बनाई जाती थी इसका मेन उद्देश्य होता था सुरक्षा की दृष्टि से बनाना, कि ताकि इसको पार करके दुश्मन अंदर प्रवेश ना कर सके। गहरी गहरी खाइयाँ होती थी और बहुत सी बार इनमें पानी भर दिया जाता था, ताकि और ऐसे जलीय जीव छोड़ दिए जाते थे जिनसे मनुष्य को खतरा होता था। तो इसकी वजह से दुर्ग में सुरक्षा बढ़ जाती थी, ताकि उसको क्रॉस करके दुश्मन अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। तो जो खाई दुर्ग होते हैं वो ऐसे दुर्ग होते हैं जिनके चारों तरफ, जैसे ये दुर्ग हुआ और ये हो गई चारों तरफ की खाई, तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो क्या कहलाता है देखते हैं, एरण, फारिक, फारिदी या फिर धनवन, तो क्या कहलाता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, फारिक। तो ऐसे दुर्ग को क्या कहेंगे? फारिक दुर्ग कहेंगे। बी अपना राइट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया? जो मदार बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो मदार बांध बना हुआ है साथियों, वो देखते हैं अपन कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो साबरमती, बेडच, सोम या फिर माही, तो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो मदार बांध बना हुआ है, वो बना हुआ है बेडच नदी पर। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, चलो बढ़ते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर कह रहा है कि अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र से प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो जो अली बख्श ख्याल है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो देखते हैं, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा अलवर। सी अपना इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, कि जो अली बख्श ख्याल राजस्थान की है वह अलवर क्षेत्र में लोक नाट्य शैली के रूप में प्रचलन में है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में नाइट्रोजन की उपस्थिति, सॉरी साथियों, कि राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो बताओ साथियों कि राजस्थान में जो नाइट्रेट की उपस्थिति है उसकी वजह से मृदा है वो उर्वरक हो जाती है, उर्वरक रहती है, यानी कि अच्छा उत्पादन होता है। तो कौन सी है? तो लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल पीली या फिर लाल लोमी। अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, भूरी रेतीली। जो भूरी रेतीली प्रकार की मृदा होती है उसमें नाइट्रेट की उपस्थिति होती है, इससे अच्छा उत्पादन होता है साथियों। ओके, याद रहेगा आपको। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो बताओ साथियों, अच्छा क्वेश्चन है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के समय, जो कोटा महाराव थे उनकी सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक भेजे थे? तो बूंदी, करौली, झालावाड़ या फिर जयपुर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि जो 1857 का संग्राम था उसमें कोटा महाराज की सहायता के लिए करौली राज्य ने सैनिक भेजे थे। अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, करौली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो करौली के महाराजा थे उन्होंने कोटा महाराव की सहायता के लिए राज्य से करौली से सैनिक सहायता भेजी थी। किसके लिए? 1857 का जो विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें। याद रहेगा आपको। अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो, अच्छे से समझो और आंसर करो। ओके साथियों, चलो अगला क्वेश्चन है अपना कि बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्थान ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की? कि जो बीकानेर क्षेत्र है वहां पर लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु एक संस्था खोली गई है, तो वो संस्था है पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की गई। तो वह अपना राइट आंसर क्या होगा? सर्वहितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद या फिर माहेश्वरी युवा मंडल। अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्वहितकारिणी सभा। ओके, अपना राइट आंसर यहाँ पर हो गया ए।
साथियों इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर होती है ख़त्म। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली क्लास से आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके साथियों, धन्यवाद।